पूरी दिल्ली में नवरात्रों में होने वाली रामलीला के मंचन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जगह जगह इसके लिए भूमि पूजन किया जा रहा है और स्टेज तैयार किए जा रहे हैं। इस बार पूरी दिल्ली में 600 रामलीला का मंचन हो रहा है। इसी कड़ी में आर.के. पुरम विधानसभा में भी रामलीला मंचन के लिए आज भूमि पूजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण और हवन कर भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर नई दिल्ली की सांसद बांसी स्वराज और आर.के. पुरम विधानसभा के विधायक और रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अनिल शर्मा उपस्थित रहे। साथ ही विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के अलावा बीजेपी के कई स्थानीय नेता भी उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष एवं रामलीला के कलाकार भी उपस्थित रहे। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुए हवन के बाद यहाँ पर देखिए भूमि पूजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि आर.के. पुरम का रामलीला दिल्ली में काफी प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर से लोग एवं कई केंद्रीय मंत्री भी और नेता अधिकारी रामलीला देखने के लिए आते हैं। भव्य रामलीला का स्टेज होता है और भव्य मेला भी लगता है। सांसद बांसी स्वराज ने इस मौके पर लोगों को संबोधित किया और आग्रह किया कि वो रामलीला देखने जरूर आएं, इस रामलीला को अपने जीवन में उतारें। उन्होंने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी पर और बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से अभद्र टिप्पणी पर भी रोष जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने जीएसटी में भारी कटौती कर देशवासियों को नवरात्रि और दीपावली का बोनस दिया है। तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ जो है ये भूमि पूजन की जो शुरुआत है वो करी गई और 21 सितंबर से जो है रामलीला की जो शुरुआत है वो हो जाएगी और उसी को लेकर यहाँ पर ये भूमि पूजन किया गया। पिछले कई वर्षों से अनिल शर्मा के द्वारा यहाँ पर रामलीला कराई जा रही है। आर.के. पुरम विधानसभा के सेक्टर 5 में भूमि पूजन पे आई और नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी को बम्पर छूट मिलने वाले, क्या कहेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने भारत के हर तबके के लिए, हर वर्ग के लिए, खास करके मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग और इस भारत की मातृशक्ति के लिए एक ये आर्थिक क्रांति लेकर आए हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित कर दिया कि त्योहारों में हमारे देश की गृहिणी सुकून की सांस ले पाएगी, उसकी रसोई का खर्चा आधा हो जाएगा। लाल किले की प्राचीर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस देश में फार्मर के हितों के लिए, डेयरी इंडस्ट्री के हितों के लिए, लघु उद्योग यानी एमएसएमई के हितों के लिए मोदी दीवार बनकर खड़े हैं, एक कवच की भूमिका निभा रहे हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज रामलीला के पूजन के लिए यहाँ आई हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ रामलीला समिति के, क्योंकि जब आप भूमिजा की कथा करते जा रहे हैं भूमि पूजन का महत्व दुगना हो जाता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये रामलीला समिति संस्कार जो है अगली जनरेशन को दे रही है। आज का राजनीतिक माहौल जो आप देख रहे हैं उसमें एक संस्कार विहीनता को प्रदर्शित कर रहा है विपक्ष। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से भद्दी गालियां दी गई मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को, तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करती है कांग्रेस पार्टी स्वयं मोदी जी के खिलाफ। ऐसे में एक तरफ तो है देश के वो प्रधान सेवक जो केवल देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं और दूसरी तरफ है विपक्ष जो अभद्रता करता है। आपके माध्यम से कहना चाहूंगी अभद्रता नहीं, एक कायरता है और आगामी बिहार चुनाव में बिहार की जनता इस अभद्रता का प्रतिशोध अवश्य लेगी। शर्मा जी, आज रामलीला का पूजन हो रहा है और नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी का उपहार मिलने वाला है, क्या कहेंगे इस बार की नवरात्रि? आपके सामने इस बार रामलीला कई मायने में बहुत ही अच्छी और अलग तरीके की होने वाली है। वैसे तो एक वर्ष पिछले वर्ष ही भगवान रामलला विराजमान हो गए थे, उनको भी एक वर्ष हो गया है और इस बार 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है। उसके बाद ये पहली रामलीला और माननीय मोदी जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने जीएसटी में जो सहूलियत देकर, जो टैक्स बिल्कुल कम कर चाहे वो हमारे लिए जरूरत रोज की हो, चाहे हमारे मेडिकल लाइन की चीजें हो, चाहे हमारे किसानों की चीजें हो, उन सभी चीजों पर माननीय मोदी जी ने जो एकदम कम कर दिया है जीएसटी, ये बहुत ही बड़ी बात है और उसका फायदा हमारे देश के लाखों नहीं करोड़ों लोगों को मिलने वाला है।
तो ये रामलीला और ये राम दिवाली इस बार बहुत ही अलग और अच्छी होने वाली है। मैं सभी देशवासियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं और माननीय मोदी जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान उनको इसी तरह की शक्ति दे, ऐसे ही वो देश की सेवा लंबे समय तक करते रहें और उनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद और उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे, ऐसी दुआ हम भगवान से करते हैं। इस बार के रामलीला में क्या खास रहेगा और किस तरह के इंतजाम रहेंगे, सुरक्षा को लेके किस तरह करेगा वो? वैसे तो नॉर्मली हर साल ही हम सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि सुरक्षा एक इम्पोर्टेंट पहलू है। चाहे वो सुरक्षा बाहरी रूप से हो, चाहे वो सुरक्षा अंदर की व्यवस्था में कोई दिक्कत ना आ जाए, उन सब के लिए, चाहे वो पुलिस की से बात करनी हो, चाहे हमारे वॉलंटियर्स हों, इस तरीके की व्यवस्था रहती है कि कहीं भी कोई किसी की ऐसी घटना ना घट जाए। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से उसकी व्यवस्था अच्छी रहेगी हर बार की तरह, इस बार और उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे।